नमस्कार। ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आज हम बताएंगे कि बीजेपी के जेपी नड्डा जेडीयू के नीतीश कुमार के बीच में ऐसी क्या बातें हुई, चिराग पासवान को लेके बीजेपी जेडीयू नरम हुई या फिर बीजेपी जेडीयू के कारण चिराग पासवान नरम हुए। नमस्कार, चलिए बताते हैं जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में क्या बातें हुई, फॉर्मूला कितने पे सेट हुआ, ओवरऑल कौन बाजी मार सकता है इन तीनों ग्रुप में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज तारीख 12 सितंबर है। 12 सितंबर को चिराग पासवान को छोड़ के बाकी जो एनडीए घटक हैं बिहार में वो बातें की। उसमें साफ साफ ये बात हुई है कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और साथ में यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जिनका भागीदारी ज्यादा होगा वो साफ साफ यहाँ पर जेडीयू को लेकर बताया गया है। जेपी नड्डा ने यहाँ पे साफ साफ ये भी बता दिया है कि चिराग पासवान का जो भी मंशा हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर में एनडीए में नीतीश बाबू ही अगुवाई करेंगे। और सीटों के समीकरण पे जो बातें हुई है वो एकदम चौंकाने वाला है और उस हिसाब से नीतीश कुमार यहाँ पे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जो हमें सोर्सों से पता चला है कि नीतीश कुमार आधे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जो बाकी सीटें होंगी वो कैसे समीकरण बना है इसी वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आज सवेरे सवेरे जेपी नड्डा नीतीश कुमार से बात किए और बहुत गर्मजोशी से नीतीश कुमार ने एनडीए के पूरे ग्रुप को लेके साथ में चलने की बात की है। यहाँ पे सीट समीकरण पे जो बात हुई है वो भी सही डायरेक्शन पे दिख रहा है और जहां तक हमें सोर्सों से पता चला है कि इस महीने के लास्ट तक सारे डिटेलिंग आपको मीडिया के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम आपको साफ साफ बताते हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर बाजी मार सकता है और ओवरऑल चिराग पासवान नरम क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि काफी समय से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में गर्मा गर्मी चल रही थी। वैसे नीतीश कुमार ने खुल के कभी भी चिराग पासवान का विरोध नहीं किया है, लेकिन चिराग पासवान और उनके पार्टी वाले खुल के जेडीयू को लेके तंज कसे हैं। बेरोजगारी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा की बात हो या फिर ओवरऑल बिहार की डेवलपमेंट की बात हो, चिराग पासवान हर वक्त अपनी इस भूमिका को लेके काफी तंग करते हुए नजर आए इंडिया के अंदर में। लेकिन अब जेपी नड्डा ने क्या फॉर्मूला निकाला है, नीतीश कुमार ने ऐसे क्या गुण मंत्र दिया है, वो समझने की कोशिश की जाए। जैसे कि आपको पता है कि 2015 में जो बातें हुई थी वो इंटायरली डिफरेंट थी, लेकिन 2020 में जो बातें हो रही है वो तर्ज 2019 की प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। जैसे कि आपको ये भी पता है कि नीतीश कुमार ने मांझी बाबू को अपने खेमे में मिला लिया है और कम से कम 10 सीट उनको देंगे। और ये भी सत्य है कि दलित वोट इस बार नीतीश कुमार या चिराग पासवान की तरफ बैठते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकली ये कितना स्ट्रांग होगा कि आप बीच मझधार में अपने ग्रुप को छोड़ के थर्ड फ्रंट या फिर सहयोगी को छोड़ के दूसरे खेमे में जाए, ये भी जनता बर्दाश्त नहीं करती है। ये बात चिराग पासवान समझ गया और समय रहते समझ गए। वैसे 15 सितंबर के लिए उन्होंने डेट दिया है कि हम कुछ नया निर्णय लेंगे, लेकिन वो निर्णय भी कुछ नहीं होगा। उनकी मुसीबत यही है कि यदि चिराग पासवान सेंटर छोड़ देते हैं या राज्य के सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है और ये बात वो भली भांति समय रहते समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके आने और किसके जाने से नुकसान होगा वो तो बाद में बताएंगे। कौन सा पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, मतलब कि एनडीए के बीच में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 243 कुल सीटें हैं। 243 में से बीजेपी और जेडीयू आधी आधी सीटें बांट ली है। 123 सीटों पे बीजेपी लड़ेगा, 120 सीटों पे जेडीयू लड़ेगा। अब जेडीयू यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकाला है? जेडीयू ने निकाला है कि मेरे साथ जो सहयोगी रहेंगे मैं अपने कोटे से दूंगा। बीजेपी को साफ साफ कह दिया है कि आपके पास जो सहयोगी होंगे उनको अपने कोटे से दीजिएगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि 2015 में 157 160 सीटों पे चुनाव बीजेपी लड़ा था, जबकि 101 सीटों पे जेडीयू लड़ा था। अब 2015 की बात करते हैं तो बीजेपी में रहते हुए, बीजेपी के सहयोगी रहते हुए एलजेपी 41 से 43 सीटों पे चुनाव लड़ा था। अब
चिराग पासवान बार बार ये बोल रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा सीटें चाहिए। तो बीजेपी के जेपी नड्डा ने पहले ही समझा दिया है, जब हम 150 160 से घटकर 120 पे आ रहे हैं, 101 पे आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं घटिएगा। आपको भी अपने चुनाव की रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप सहयोगी शुरू से बने हुए हैं। यदि आप अब छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो बातें आई है अंदर खाने से, वो ये आई है कि बीजेपी एलजेपी को संभालेगा और जेडीयू हिंदुस्तान आवाम पार्टी को संभालेगा। जो हमारे पास न्यूज आई है उस हिसाब से 123 में से एलजेपी को 26 से 27 सीटें बीजेपी देगी, 120 में से जेडीयू 10 सीटें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को देगी। यदि इसमें रजामंदी बनती है तो आगे बढ़े, नहीं तो बीजेपी जेडीयू अपने लिए रास्ता साफ कर चुके हैं। हम इतने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यदि सहयोगी बनना है तो इसी सीटों और इसी सीट के कॉम्बिनेशन पे आपको रहना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।